भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के जयंती समारोह का आयोजन किया गया। भागीदारी संकल्प मोर्चा के दो घटक दल राष्ट्रोदय पार्टी, भागीदारी पार्टी द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने माल्यार्पण कर हजारों कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि डॉक्टर रत्नापा भरमपा कुंभार एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वह भीमराव अंबेडकर के साथ भारत के संविधान के अंतिम मसौदे पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों में से एक थे। आजादी के 75 साल पूरे होने पर भी पिछड़े समाज को कोई नहीं पूछा, सभी दलों ने वोट की मशीन समझा। अब पिछड़े समाज के लोग सबको अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। अब यह समाज किसी के प्रलोभन में नहीं आने वाला है। भागीदारी मोर्चे की असली ताकत यही जनता है। देखिए, जनता का मिजाज एकदम ठीक है। आपने देखा कि बरसात हो रही है, उसके बाद भी लोग कुर्सी पर भीग करके बैठे हैं। जो हम लोग गांव में जाकर के हमारे प्रेमचंद प्रजापति जी, बाबू रामपाल जी, उनकी पूरी टीम, जो प्रजापति पाल को ही यहां आमंत्रित किया गया था, ये लोग जो काम किए थे उस काम के हिसाब से जो उम्मीद, जो तैयारी थी, हम लोग ये मान के चल रहे थे कि यहाँ कम से कम 20,000 की भीड़ होगी। लेकिन सुबह से आप देख रहे हैं, हम सब लोग बनारस के हैं, रात से ही बनारस हैं। इस मिजाज, मौसम के मिजाज गड़बड़ होने के बाद भी यहाँ लगभग हजारों लोग हैं। तो ये दिख रहा है ना कि एक लोगों का प्रेम, स्नेह और सरकार बदलने का। मजे की बात कि आप देख रहे हैं महंगाई के सवाल पे क्या गुस्सा है जनता में। ये लोग जीत रहे हैं कितना। सस्ते पानी में क्या कुछ संकल्प दिलाया आपने? नहीं, हमने संकल्प तो दिला दिया। ये लोग 2 पैर से आवे, लौट के 4 से जाए और नारा लग जाए। जो एक श्मशान घाट पे लोग लाश लेके जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के बना लो, वो क्या कहते हैं, टिक्की, और पीछे जनता को लगा दो, नारा लगाएगी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और उत्तर प्रदेश से भाजपा खत्म है। 5 साल का क्या संदेश आप दे रहे थे मंच से जनता को? 5 साल में 22 में सरकार बनाकर हम, दुर्भाग्य है प्रदेश और देश का कि दिल्ली में 201 यूनिट बिजली 70 रुपए में मिलती है, और वही बिजली उत्तर प्रदेश में 201 यूनिट बिजली 2,300 रुपए में मिलती है। तो हमने इनको संदेश दिया है कि 5 साल लगातार घरेलू बिजली, जिसके घर में पंखा और ट्यूबलाइट जलती है, बल्ब जलता है, ऐसे परिवार का 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे। हम गरीबों का इलाज 5 साल फ्री में करेंगे। हम उत्तर प्रदेश में एक समान शिक्षा लागू करना चाहते हैं। जो पाठ्यक्रम प्राइवेट में है वही पाठ्यक्रम सरकारी में। हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जो 2 साल 10 महीने से ये सरकार रद्दी की टोकरी में रखी है, अगर वो लागू कर देती तो पाल का, प्रजापति का, बिंद का, निषाद का, राजभर का, चौहान का, बंजारा का, बहेलिया का, आरक का, अर्कबंसी का बेटा भी सिपाही, दरोगा, बाबू चपरासी, तहसीलदार बन करके निकलने लगता आरक्षण के कोटे में। लेकिन ये सरकार वोट लेने के लिए तो बड़ी लच्छेदार भाषण मार रही है, लेकिन हिस्सा देने के लिए जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, जो संविधान के तहत 27% रिजर्वेशन पिछड़ों का है, उसको लागू नहीं कर रही है। उसको लागू हम करके 5 साल के अंदर इन तमाम जातियों को भी हम शासन प्रशासन में हिस्सेदारी दिलाने का काम करेंगे। बात कर रहे थे नहीं, मैंने नारा दिया, हमारा नारा पहले से है, खम्मा तहिलबे करी जब से हुरल न जाई, हिस्सा तब तक न मिलेगी, हिस्सा तब तक हमें न मिली जब तक ये बेईमानन के थूरल न जाए। क्या 2022 में कूटेंगे भी? कुटाई शुरू हो गई है। आपने मेरठ देखा, मुरादाबाद देखा, अलीगढ़ देखा, अमरोहा देखा, अयोध्या देखा, चारों तरफ कुटाई शुरू कर दिया है जनता ने। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किस तरह से कूटे? एकदम हमारा मोर्चा जी एकदम जिंदाबाद है, खोज रहा है गाँव में। देखिए ना, जाए लोग गंगा में। भाई तो लोग सोचो सड़की पर खाली डाक बंगला में बोलत हो कि महंगाई ना हो, और महंगाई देखा ये जनता बोला था। देखिए, पहला तो हम प्रदेश में जातिवार जनगणना कराएंगे। एक विवाद खड़ा है, 1931 के बाद जातिवार जनगणना अब तक नहीं हुई, 90 साल हो गया। तो ब्राह्मण कितना है, राजपूत कितना है, यादव, पटेल, चौहान, बिन, केवट, मल्ला, नाई, गोंड, कौन कौन सी जातियां प्रदेश में हैं, उनकी कितनी आबादी है, पहला काम तो ये करेंगे। दूसरा, 50% महिलाओं को राजनीति में और नौकरियों में आरक्षण देंगे। तीसरा काम, घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ करेंगे। चौथा काम, गरीबों का इलाज 5 साल लगातार फ्री करेंगे। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करके जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो 5 साल में 5 मुख्यमंत्री,
पटेल भी होगा, राजभर भी होगा, मुसलमान भी होगा, कुशवाहा भी होगा, चौहान भी होगा। 20 डिप्टी सीएम बनाएंगे। एक साल में 4 जाति का 4 डिप्टी सीएम, एक सीएम होगा और सबका काम एक होगा। सीएम होगा वो सीएम ओम प्रकाश राजभर 5 सीएम 5। कौन कौन होगा वो? पहला बता सीएम दो। कौन होगा? ओम प्रकाश राजभर होंगे, क्योंकि वो बाद में तय करें। नहीं, पहले बाद में तय करेंगे। वो जब सीट उठा जाएगी, हम लोगों को बहुमत मिल जाएगा तो हम लोग तय। हम लोगों का देखिए, मुख्यमंत्री का कोई झगड़ा नहीं। ओम प्रकाश निराला है। अगर मंत्री पद का लालच होता तो मैं भी जी हजूरी चमचागिरी करता, दलाली करता, लेकिन वो चीज मेरे में नहीं। हाँ भैया, देखिए मेरी निगाह में जो मायावती ने कहा है वो सच है। आप मेरे साथ चलिए एक दिन गाजीपुर में लोग उनको भगवान मानते हैं। मऊ में चलिए, 5 बार से विधायक वोट देती है जनता, तब न चुना जाता है। अगर वो माफिया होता तो लोग वोट क्यों देते? 5 बार से एमएलए है। इस नाते मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा है। तो जेल में भी तो बंद है वो। तो वो तो ठीक है, मुकदमा तो किसी के ऊपर लिखा के जेल जा सकते हैं, सजा तो नहीं मिली। बच्चा है, जब माँ के पेट से बच्चा पैदा होता तो उसको क्या पता है कि बाप कौन है? अब उसी से पूछिएगा, जब नहीं जानता तो पूछिए कि तुम्हारा बाप कौन है। ओम प्रकाश राजभर की देन है कि आज सुहेल देव को राजभर कहने लगा, तो बाप ने सिखाया तब न बेटा बोल रहा है। नहीं, वो कहते हैं आप जीत नहीं पाएंगे, वो तो अमित शाह जी 22 में जमानत बचा ले, वही टेंशन हाल हुआ सब। हमारा मोर्चा उनका स्वागत असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही कर चुका है। हमसे लखनऊ में भी पूछा गया सवाल, उनका स्वागत है। पहले भी हमारा उनका संबंध है, आज भी संबंध है। हमारा संबंध तो उत्तर प्रदेश के सबसे है, 24 करोड़ आबादी से है। ब्रिजेश सिंह से भी है, धनंजय सिंह से है, राजा भैया से है, अतीक अहमद से है, मुख्तार अंसारी से है। जिसको जो जरूरत पड़ती है हमारे आते हैं, मदद करते हैं। तो इस बार 2022 में मदद करेंगे। मोर्चा क्या टिकट देगी मुख्तार अंसारी को? स्वागत है। चुनाव लड़ना चाहें तो एकदम स्वागत है, लड़ाएंगे।